हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सर्कल्स चैप्टर बहुत बच्चों को टेंशन रहती है कि अगर एनसीईआरटी से बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टिपिकल चैप्टर है। तो अपनी सारी टेंशन को कर लीजिए खत्म, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब समझाएंगे। तो सबसे पहला आज जो हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही आगे बच्चों देखो क्या है क्वेश्चन में गिवन है। If in a cyclic quadrilateral one angle is 40 degree, then the opposite angle is 140 degree। सभी को पता है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या रहता है 180 डिग्री। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है ना सब किसको कहते हैं, जिसके चारों वर्टिसेस साइकिल मतलब सर्कल पर लाई कर रहे हो। तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल का सम क्या रहेगा इसमें 180। तो अगर एंगल ए और सी 180 डिग्री है और एक एंगल की वैल्यू 40 अगर हम पुट कर दें तो 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू कितने आने वाली है 140। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो अपोजिट एंगल होगा क्या वो 140 आएगा, तो यस बिल्कुल कितना आएगा वो 140 आएगा। तो असर्शन तो हमारा हो गया ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं रीजन की। रीजन में क्या गिवन है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। नो, रीजन तो फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या रहता है सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। किसका असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक सर्कल है, उसमें जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड हो गई सपोज ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन हो गई 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 15। तो यहाँ पे सपोज सेंटर हो गया हमारे पास सर्कल का O, तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस कितनी हो जाएंगी 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालनी है हमें, कौन सी डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होगी। तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, तो ये थ्योरम सबने पढ़ रखी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी मीन्स हाफ ऑफ 24। तो कितनी आ जाएगी इन दोनों की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम फिगर में मार्क करेंगे हमारे पास ए एम हो गया 12, ओ ए हमारे पास रेडियस है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 15। तो अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम। ए ओ एम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए इसमें हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ओ एम हमारे पास मिसिंग टर्म है यही हमें फाइंड करनी है, और ए एम की वैल्यू हमने निकाल दी 12 स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 144। तो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस करके आ जाएगा 81। तो ओ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास क्या हो गई उस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस, जो कि कितना हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 100। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल में आर्क है सपोज ए बी, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज 100। तो ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है ये 100 डिग्री का बन रहा है। एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो रिमेनिंग पार्ट में अगर कहीं पर भी ये एंगल बनेगा तो ये एंगल सपोज सी बनेगा, तो उसकी मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है। थ्योरम सब बच्चों ने पढ़ ली है एनसीईआरटी में, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 100 है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो ए सी बी एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 100/2 मीन्स 50 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी एमसीक्यूज बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड हमारे पास हो गई ए बी और ये हमारे पास हो गई रेडियस ओ ए एंड ओ बी।
कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मीन्स ए बी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। अब ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल हैं, इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तो ओ ए ओ बी एंड ए बी तीनों साइड्स इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का रहता है, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल एओबी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब मेजर आर्क पे कहीं पे भी हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज ये सी पॉइंट हमने लिया, तो कॉर्ड ए और बी पॉइंट से जो एंगल बनेगा सी पर, वो एंगल क्या बनेगा, ए सी बी। तो हमें ए सी बी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB। थ्योरम अप्लाई करी, AOB की वैल्यू हमारे पास है 60 ट्वाइस ऑफ ACB। तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60/2 30 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्कूल्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके आने के। तो मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। इसी में अगर हम थोड़ा सा ऐड ऑन करें, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, वो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड माइनर आर्क दोनों पूछ लिए। मेजर आर्क का भी पूछ लिया क्वेश्चन में, अब अगर माइनर आर्क का भी पूछ लेंगे, तो माइनर आर्क वाला पार्ट कौन सा है, ये पार्ट नीचे वाला। तो यहाँ पे जब हम एंगल सबटेंड करेंगे, तो ये जो एंगल हमारे पास सबटेंड होगा, तो इस पॉइंट को सपोज हमने डी पॉइंट मार्क करा, ए सी बी डी चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पर, और एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो ए सी बी डी क्या बन गया, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना रहता है 180। तो अगर ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें माइनर आर्क का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन है, फिलिप्स का लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये तो सबने पढ़ रखा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम किसको बोलते हैं, जो सर्कल में डायमीटर होता है वही सर्कल की क्या रहती है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है। तो ये तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ हमारे पास ए बी एंड सी डी दोनों कॉर्ड्स इक्वल है सर्कल की, विथ सेंटर ओ, OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड्स AB एंड CD। यहाँ से OP परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर और OQ परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD पर। इफ एंगल POQ, यहाँ पे एंगल का साइन आएगा, एंगल POQ इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये हमारे पास एंगल POQ की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री, बट इस एंगल APQ, तो एंगल APQ इतना पार्ट हो जाएगा, हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे बिकॉज OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ये हमें गिवन है कि OP परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। तो जब ये हमें गिवन है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल OPA कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इसको फिलहाल हम यहाँ रखते हैं। इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल हमारे पास जो बनेगा, उसमें OP और OQ दोनों साइड्स इक्वल है। क्यों होंगी दोनों साइड्स इक्वल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सेम सर्कल की जो रेडियस रहती है वो इक्वल रहेंगी। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो इस एंगल को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और ये हमें 150 गिवन ही है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180। ये x कैसे आया, वो बच्चों हमने फिगर में बताया कि OP OQ इक्वल है, तो एंगल OQP और एंगल OPQ, ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 180 माइनस 150, x इज इक्वल्स टू 30/2, जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो रहेगी 15 डिग्री। अब ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री है क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिवन है। तो हमारे पास एंगल जो APQ रहेगा वो कितना आएगा, एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल OPA वाले पार्ट में से हम OPQ माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमारे पास एंगल APQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। बहुत अच्छा और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे कैसे हमें फाइंड करना है। पहले हमें सर्कल की ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल लेनी है। हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो जब वो इक्वल है तो हमने हर एक एंगल, दोनों एंगल्स को क्या इज्यूम कर लिया, x, और थर्ड एंगल हमें 150 गिवन था, तो x प्लस 150 हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 180 के इक्वल रखा, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास x आ गया 15। अब ये पूरा एंगल 90 था, उसमें से इतना पार्ट रिमेनिंग 15 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास फिगर गिवन है, x हमें फाइंड करना है। तो अगर ये वाला एंगल 120 गिवन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, BOC प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर के हमारे पास ये एंगल्स बना रहे हैं, तो BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री। अब हम सर्कल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो BOC जो एंगल होगा वो ट्वाइस ऑफ BDC के इक्वल होगा। तो BOC हमारे पास है 60 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BDC, और BDC जो है ये BDC वाला एंगल क्या मार्क है, x, तो x इज इक्वल्स टू 60/2 मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30, तो हमें x फाइंड करना था, तो हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर्कल चैप्टर में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर हमारे पास सामने है स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 20। ये एंगल गिवन है 20, हमें एंगल AOC फाइंड करना है। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। AOC जो है वो सेंटर पर एंगल है, A और 2 C फिक्स पॉइंट्स हैं, तो इनसे एंगल बनेगा एंगल AOC, और दूसरा एंगल बनेगा एंगल ABC ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ABC, तो AOC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 20, आंसर हमारे पास हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AOB हमारे पास डायमीटर है, सेंटर O से वो पास हो रहा है, क्योंकि AC इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमें एंगल CAB फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90, ये वाला एंगल 90 होगा, क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी है एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ राइट एंगल, की जो भी सेमी सर्कल में एंगल बनते हैं वो राइट एंगल होते हैं, तो इसी वजह से ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री राइट एंगल। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो AC इज इक्वल्स टू BC, तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ABC, और BC का अपोजिट एंगल एंगल BAC, दोनों ही अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, और दोनों को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, BX ईच, कि दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू BX, इसकी वैल्यू BX। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा CAB के लिए, क्योंकि CAB को हमने क्या एज्यूम करा है, x एज्यूम करा था, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर्कल चैप्टर में से रहेगा, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी हमें x फाइंड करना है। फिगर गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फिगर में पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन से ट्रायंगल में, RSP में। तो RSP में हमें दो एंगल्स गिवन है, एक तो गिवन हो गया 50, एक गिवन हो गया 35, और थर्ड एंगल हमारे पास हो गया एंगल S इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल की अप्लाई करी, तो एंगल S इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95 डिग्री। एंगल S आ गया। नाउ एंगल S प्लस एंगल Q, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो जो S और Q अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 रखेंगे, तो 95 प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। एंगल Q ही हमारे पास x मार्क है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95, तो x की वैल्यू हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कितनी आ जाएगी 85 डिग्री। यही हमारे पास x का क्या हो जाएगा आंसर, तो वैल्यू ऑफ x इज 85 डिग्री। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, MCQs के भी एंड जो भी क्वेश्चंस थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल 1-to-1 क्लासेस से, क्योंकि इसी चैनल पर आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपको एग्जाम में करेगा हेल्प, ताकि आप अपने एग्जाम को कर सके बहुत अच्छे से क्लियर विद द बेटर मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।